ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय भगवान के ऐश्वर्य के बारे में श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 34 तक सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 35 से लेकर और 37 तक का श्रवण करेंगे। तो आइए, श्लोक संख्या 35। बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम अहम मासानाम मार्गशीर्षो अम ऋतूनाम कुसुमाकर है। अब यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि देखिए मैं सामवेद के गीतों में ना बृहत साम हूँ। बृहत साम ऐसे गीत हैं जो देवता लोग गाते हैं और ये अर्धरात्रि में, आधी रात में गाए जाते हैं। जो बृहत साम गीत हैं वो आधी रात में गाए जाते हैं और देवता इनका गायन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कौन हूँ? सामवेद के गीतों में मैं बृहत साम हूँ। फिर कहते हैं गायत्री छंद साम अहम, कह रहे छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। छंदों में कौन सा हूँ? जो सर्वश्रेष्ठ छंद है कौन सा? गायत्री छंद। कह रहे मैं गायत्री छंद हूँ। फिर कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षो, महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ, क्योंकि मार्गशीर्ष के महीने में क्या फसलों की कटाई, मार्गशीर्ष सर्दियों में आता है तो उस समय क्या है फसलों की कटाई होती है। तो कह रहे मैं वो हूँ। फिर कहा ऋतु नाम कुसुमाकर है। कह रहे ऋतुओं में जो 6 ऋतुएँ होती है ना, उनमें मैं बसंत ऋतु हूँ। बसंत ऋतु में क्या होता है? न सर्दी होती न गर्मी होती, बहुत सुहावना मौसम होता है। चारों तरफ फूल खिले होते हैं और पेड़ों पर पत्ते फूल आदि दिखाई देते हैं। हरियाली छाई रहती है बसंत ऋतु में, फूल ही फूल चारों ओर दिखाई देते हैं। तो कह रहे हैं मैं ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। तो अब आइए श्लोक संख्या 36। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनाहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्वतामहं। अब देखिए यहाँ क्या कहते हैं कि देखिए छलियों में जो छल कपटी है ना, कह रहे छल कपटियों में मैं कौन हूँ? मैं जुआ हूँ। ये छल कपट में जुआ सबसे ज़्यादा छली है, तो उन्होंने कहा छल कपटों में मैं जुआ हूँ। और तेजस्वियों में मैं तेज हूँ, तेजस्वियों में मैं तेज हूँ। फिर कहा जय है अस्मि, जीतने वालों में मैं जीत हूँ, विजय हूँ। कह रहे मैं विजय हूँ। व्यवसाय है अस्मि, कह रहे मैं ही क्या हूँ? मैं ही निश्चय हूँ। मैं ही क्या हूँ? निश्चय हूँ, साहस हूँ। व्यवसाय का मतलब साहस। कह रहे मैं ही साहस हूँ। फिर कहते हैं सत्वम सत्वता, सत्वम मैं बल हूँ, सत्वता बलवानों का। कह रहे मैं बलवानों का बल हूँ। देखिए बलवानों का बल कैसे? आपको पता होगा कि भगवान ने बचपन में ही गोवर्धन पर्वत को उंगली पे उठा लिया था। वहाँ के व्यक्तियों को बारिश से बचाने के लिए भगवान ने क्या किया था? गोवर्धन पर्वत को उंगली पे उठा लिया था। तो इन्होंने क्या कहा कि बलवानों में मैं बल हूँ, ठीक है, और साहस हूँ। भाई जो कर्मठ व्यक्ति साहसी है वो कभी भी किसी भी कार्य को करने में कितनी भी अड़चन आ जाए, वह उस अड़चन में नहीं घबराते, उस अड़चन से बिल्कुल नहीं घबराते, कर्मठ होते हैं। एक बार जो ठान लिया उस कार्य को पूरा करके ही बैठते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि मैं कर्मठ हूँ, मैं साहस हूँ। साहसी व्यक्ति में जो साहस है ना वो मैं ही हूँ। अब आइए श्लोक संख्या 37। वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि पांडवा नाम धनंजय मुनि नाम अप्यहम व्यास कवि नाम उष्णा कवि ही। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं अपना स्वरूप कि किसमें मैं कौन हूँ। यहाँ कह रहे हैं वृष्णि नाम, वृष्णि कुल में पैदा हुआ वासुदेव मैं हूँ। विष्णु वंशियों में वासुदेव मैं हूँ। फिर पांडवा नाम धनंजय है,
भाई पांडवों में धनंजय अर्जुन का नाम है, कह रहे पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, और मुनि नाम अपनी मुनियों में भी अहम व्यास है, कह रहे मैं व्यास मुनि हूँ, मुनियों में मैं व्यास मुनि हूँ। व्यास मुनि कौन थे? जिन्होंने वेदों का सरल अनुवाद करके साधारण जनता तक पहुँचाया, वो व्यास मुनि हैं। वो कौन है? व्यास मुनि हैं। तो फिर क्या कह रहे हैं? कवि नाम कह रहे कवियों में, क्या? कवियों में। भाई व्यास मुनि कौन है? जिन्होंने जो वैदिक ज्ञान है वो सरल तरीके से हम तक पहुंचाया है। और इस कलयुग में जो वैदिक ज्ञान दिया गया, जो सरल ज्ञान उन्होंने दिया था, वो अनेक प्रकार से हमारे लिए उन्होंने प्रस्तुत किया है, ताकि इस कलयुग में हम उस वैदिक ज्ञान को अच्छी प्रकार से समझ पाएँ। फिर कहते कवि नाम कवियों में। कवि कौन होता है? विचारक, जिसके मन में विचार आते रहते हैं। भाई जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं जाती वहाँ कवि का दिमाग पहुँच जाता, कवि की कल्पना वहाँ पहुँच जाती। तो कह रहे वो विचार करने वाला ही तो हुआ विचारक। तो कह रहे विचारकों में, कवियों में उष्णा बोलते हैं शुक्राचार्य जी को। कौन? शुक्राचार्य, बहुत प्रखर विचारक। तो कवि ही कह रहे कवियों में, विचारकों में उष्णा कवि शुक्राचार्य विचारक हैं। वो मैं ही हूँ, वो जो स्वरूप है उनका वह मैं ही हूँ। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि देखिए जो मेरा अंश है क्या है? वासुदेव। वासुदेव जो कृष्ण है वो मेरा निकटतम अंश है। क्या है? वो मेरा निकटतम अंश है। अब वासुदेव तो देखिए बलराम को भी वासुदेव कहते हैं और कृष्ण को भी वासुदेव कहते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या हैं? वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए दोनों को वासुदेव कहा गया है। कह रहे ये दोनों ही मेरे क्या हैं? अंश हैं, मेरा अवतार है। और फिर उन्होंने कहा कि जो अर्जुन है वो भी मेरा ही स्वरूप है। अर्जुन भी क्या है? मेरा ही स्वरूप है। पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है, पुरुषों में वह सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वो क्या है? कृष्ण स्वरूप हैं। और मुनियों में कौन? व्यास मुनि। कह रहे व्यास मुनि भी मेरा क्या है? कृष्ण स्वरूप है। और एंड में कहते हैं कि जो शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु थे, वह भी क्या है? बुद्धिमान, दूरदर्शी और वो राजनेता थे, वह भी मेरा ही स्वरूप है। तो आज हमने श्लोक संख्या 35, 36 और 37 का श्रवण किया, क्योंकि इस पाठ में भी भगवान के ऐश्वर्य और स्वरूपों का ही वर्णन किया गया है। तो अभी 4-5 श्लोक और हैं जिनमें हम भगवान के और स्वरूपों का भी वर्णन सुनेंगे या श्रवण करेंगे। तो आपको प्रतिदिन कहा जाता है कि वीडियो को बीच में ही न छोड़ें, उसे पूरा सुनें, ताकि आप इसके गूढ़ ज्ञान को, जो भगवद गीता का परम ज्ञान है, उस ज्ञान को आप अच्छी प्रकार से समझ पाएँ। और हम सब का उद्देश्य क्या है कि हम अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जानें कि धर्म ग्रंथों में क्या है, वह हमें अवश्य पता होना चाहिए, और हमें अपनी आगे आने वाली संतति को भी उसका ज्ञान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि ये ग्रंथ हमारे धरोहर हैं, हमारी संस्कृति का परिचायक हैं। तो हमारा जो भविष्य है, हमारी संतान हैं, उन्हें भी अपने धर्म ग्रंथों के बारे में पता होना चाहिए कि किसमें क्या है। धन्यवाद।